बिहार के ज़िला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भभुआ। यहाँ पर देखिए भभुआ है। यहाँ पर भभुआ भभुआ यह कैमूर जिला का मुख्यालय है। यहाँ विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर जो इधर यूपी से एक विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग यहाँ पर भी आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे सासाराम। यह सासाराम जो है यह रोहतास जिला का मुख्यालय है सासाराम। और यहाँ पर कुछ शेर शाह सूरी का मकबरा है जो पानी के बीच में है सासाराम में। उसके बाद डेहरी जो हम आप लोगों को पहले भी बता दिए है। डेहरी यहाँ पर एक पुल है डेहरी, और जगह है डेहरी ऑन सोन। यह पूरब में सोन नगर है और सोन नदी के ऊपर एक पुल बनाए जाने के कारण इस नदी का नाम डेहरी ऑन सोन रख दिया गया। अब देखेंगे नीचे में डालमिया नगर। यह औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर एक सीमेंट कारखाना भी था। उसके नीचे हम लोग अब देखेंगे बक्सर। देखेंगे यहाँ पर बक्सर है। 1764 का बक्सर के युद्ध में हेक्टेयर मुनरो अंग्रेजी सेनापति थे। अब इसके बाद देखेंगे बक्सर में उसके ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। आरा में यहाँ के जगदीशपुर गांव के कुंवर सिंह। आरा में एक जगह है, आरा में एक गांव है जहाँ पर जगदीशपुर, यहाँ पर कुंवर सिंह थे यहाँ के। और इसके ठीक नीचे देखेंगे औरंगाबाद देखेंगे यहाँ पर है। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद में एक सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। देखेंगे हम लोग औरंगाबाद को, तो यहाँ पर औरंगाबाद। उसके बाद देखेंगे बोधगया तो आप लोग जानते ही होंगे बोधगया में क्या चीज़ है। और बोधगया देखिए यहाँ पर है बोधगया में महाबोधि वृक्ष भी है, महाबोधि मंदिर है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। और यह तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बहुत से लोग घूमने जाया करते हैं। गया बहुत अच्छा जगह है। इसके बाद यहाँ पर OTA है। OTA गया में है। इसका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बिहार में सबसे गर्म जगह गया, बराबर की पहाड़ी गया, सबसे ज़्यादा पानी की कमी गया, तो ये सब गया में है। उसके बाद देखेंगे राजगीर भी अपना पर्यटक स्थल है। और राजगीर में भी भगवान का कुछ मूर्ति भी है, मंदिर भी है। उसके बाद देखेंगे जमुई यहाँ पर है। जमुई जो कि बहुत ही जंगली क्षेत्र है। जमुई आतंकवादी क्षेत्र भी है। यह झांझा स्टेशन भी है यहाँ पर, और नक्सल क्षेत्र भी है। वही आतंकवादी क्षेत्र हुआ, नक्सल क्षेत्र हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार शरीफ। यहाँ पर है बिहार शरीफ, आप लोग देख चुके होंगे। बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है। यहाँ पर कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है, जिन्होंने 1198 में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। गुप्त वंश के एक थे कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया, लेकिन 1198 में कुमारगुप्त ने इसे ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि जब उसने ध्वस्त कर दिया तो यहाँ किताबें न जाने कितनी महीने तक जलती रही और वहाँ से धुआं निकलता रहा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भागलपुर की तरफ। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें भागलपुर कहाँ है। यहाँ पर है भागलपुर में यहाँ धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। यहाँ के कहलगांव में तापीय विद्युत है। NTPC है भागलपुर में, तापीय विद्युत केंद्र। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा कटिहार में यहाँ जूट की उत्पादन होती है। यहाँ कुर्सेला में कोसी नदी और गंगा मिल जाती है। कटिहार में ही कुर्सेला एक जगह है जहाँ ये देखिए गंगा है, कोसी नदी और गंगा नदी में, कोसी नदी जो है गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किशनगंज सबसे पूर्वी जिला। यह बंगाल तथा नेपाल दोनों को छूता है। यहाँ बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ की बनी ठनी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है बिहार के किशनगंज में। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे दरभंगा बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पर एक नया, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट भी बना है।
और दरभंगा को ही मिथिलांचल कहा गया है। यह भगवान राम की ससुराल भी है, सीता माता का जन्म स्थल भी है दरभंगा। तो उत्तर बिहार के चिकित्सक की, उत्तर बिहार में दरभंगा को बिहार का चिकित्सक कहा जाता है, चिकित्सा की राजधानी भी कही जाती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नीचे, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो देखेंगे समस्तीपुर। यहाँ पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, पूसा में समस्तीपुर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुंगेर यह रहा खगड़िया के थोड़ा सा नीचे। मुंगेर में हथियार उद्योग है और योग विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर हम लोग को मिल जाएगा, इसी जगह होगा मुजफ्फरपुर। वैशाली के बगल में है मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के बगल में है। तो मुजफ्फरपुर का लीची बहुत पसंद है, लीची तथा लाख का एक लाह होता है उसका कंगन, बहुत यहाँ पर प्रसिद्ध है। और उसके बाद देखेंगे सीतामढ़ी यहाँ रहा जो सीता माता का जन्म स्थल है। ये इनका क्षेत्र हुआ, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि दरभंगा में इनका जन्म हुआ, यही क्षेत्र है पूरा, मिथिलांचल इसको बोलते हैं, दरभंगा साइड पूरा उत्तरी बिहार को। और यह सीतामढ़ी में माता सीता की जन्म स्थल है। पूर्वी चंपारण में देखकर आप लोग देख चुके होंगे पूर्वी चंपारण को। तो पूर्वी चंपारण में यहाँ मुख्यालय मोतिहारी है, यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे पश्चिमी चंपारण, यह वाल्मीकि नगर है। यहाँ पर देखिए वाल्मीकि नगर यहीं पे है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर वाल्मीकि नगर है, एक जगह है, यहाँ पर उद्यान भी है, वाल्मीकि नगर तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। सिवान, अब हम लोग देखेंगे सिवान, यहाँ पर छपरा हुआ, इसके बगल में है सिवान। सिवान जगह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। सिवान के जीरादेई में कहा जाता है कि अब सबसे बड़ा जो ठग थे नटवर लाल, वो सिवान जिला में उनका जीरादेई जगह पर जन्म हुआ था। उसके बाद छपरा, यह सारण जिला का मुख्यालय है, यह घाघरा नदी में मिल जाती है, यह छपरा हुआ। उसके बाद पटना, शेरशाह सूरी का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी, इसकी स्थापना उदयन ने किया था 1857 में। इसकी क्रांति पीर अली के पटना नेतृत्व में था। हाजीपुर, वैशाली जिला का मुख्यालय है हाजीपुर। आज हम लोग बिहार के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि यह बिहार में ये जो रिवर है ये गंगा है, ये मेनली ये गंगा रिवर है। और ये नेपाल की तरफ से एक नदी आती है जिसकी नाम है महानंदा। और महानंदा के बाद देखेंगे ये जो नदी है ये आती है और मिल जाती है गंगा में कोसी। और कोसी की सहायक नदी है कमला और बागमती। बिहार का शोक ये मिल जाती है सहरसा पूर्णिया में गंगा में मिल जाती है। और बिहार का शोक कोसी को कहा गया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो गया आप लोग का पटना। और पटना से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो यहाँ देखेंगे एक नदी आती है बूढ़ी गंडक हो गई। और यहाँ से जो एक नदी आती है उसका नाम है घाघरा। नीचे से देखेंगे तो इस साइड से यहाँ एक नदी जाके गंगा में मिलती है, इसका नाम है कमासना। और यहाँ से एक नदी जाके मिल जाती है पटना के ठीक पीछे कोइलवर की तरफ, इस नदी का नाम है सोन। और एक जगह सोन में एक जगह है डेहरी ऑन सोन। और वहाँ पर जब पुल नहीं था तो पुल बना एक बार, तो जब नीचे से जा रहे थे डेहरी और इस पार डेहरी और उस पार सोन, तो जब पुल बन गया तो लोगों ने नाम रख दिया डेहरी ऑन सोन। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है जो कि पटना से आगे फतुहा में मिलती है, इसका नाम है पुनपुन। पुनपुन से आगे एक नदी है फल्गु।
और फल्गु एक और है क्यूल। ये आप लोगों का नदी था। अब हम लोग जानेंगे बिहार में। बिहार को 2 भागों में बांटा गया है। एक ये गंगा हो गई, ये एक गंगा हो गई, और ये जो एरिया हो गई आप लोगों को, ये एरिया को मिथिला कहा जाता है। जहाँ पर मिथिला में राम जी का ससुराल भी है, जो कि दरभंगा का ये एरिया हो जाता है। इसे मिथिला हम लोग कहेंगे। अब हम लोग एक्चुअली में जानेंगे बिहार के सब जिलों के बारे में जानेंगे। नदी हम लोग का अब समाप्त हुआ। अब बिहार के जिलों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं।